अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और इस कंप्लीट वीडियो को बनाने के लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लीट कोर्स को कवर करती है एक ही किताब। तो ऑटोमेटिकली जब हम बुक कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी जो कोर्स की कवरेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 9.5 देखने जा रहे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम को लेके आगे चलेगी। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सिर्फ इनिशियली आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमने रेशियोज कैलकुलेट किए थे ना, टेन के और कॉस के और साइन के, दिखाया था मैंने कि किस तरह से मैथमेटिशियंस ने साइड्स को डिवाइड कर करके चेक किया, तो पता चला कि एक एंगल अगर सेम रहे तो साइज़ कितना भी बड़ा हो उनका रेशियो सेम रहता है साइड्स का। बिल्कुल ही तरह से हमें पता चला कि अगर हम तीन स्क्वायर बनाएं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, तीन स्क्वायर बनाएं ऐसे और ऐसे, थोड़ी सी ऊंच नीच होगी, आप उसको स्क्वायर मान लें और इसको बेस कह देते हैं, इस स्लाइड को, इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, इसको हाइपोटेनस कह देते हैं। तो आपको पता है कि ये एरिया हम निकालेंगे तो साइड इनटू साइड से निकालेंगे। ये भी अगर एच है तो ये भी एच कहला सकती है। तो इसका एरिया होगा एच स्क्वायर, इसका एरिया होगा पी स्क्वायर साइड इनटू साइड, इसका एरिया होगा बी स्क्वायर। मैथमेटिशियंस ने फाइंड किया कि हमेशा जब इन तीन स्क्वायर्स को इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन में रखा जाता है, जब तीन स्क्वायर्स को राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन में रखा जाता है, तो जो हाइपोटेनियस की जगह स्क्वायर होता है उसका एरिया बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। स्क्वायर करने का मतलब है कि एरिया की बात हो रही है, तो इसका एरिया हमेशा बराबर होता है इसके एरिया के प्लस इसके एरिया के। ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए इसकी साइड बाय साइड किया, साइड इनटू साइड करते हैं तो स्क्वायर लगता है। इसका एरिया निकालने के लिए इसकी साइड इनटू साइड की, साइड इनटू साइड की तो स्क्वायर लगता है। सिमिलरली इसका एरिया निकालने के लिए साइड इनटू साइड की तो स्क्वायर लगा दिया। तो हाइपोटेनियस वाला स्क्वायर बराबर हुआ परपेंडिकुलर वाले स्क्वायर के, और उसमें जमा करें तो बेस वाले स्क्वायर जमा करें तो इन दोनों के बराबर होता है। लेकिन ऑटोमेटिकली स्क्वायर के अंदर जो एरिया निकलता है वो एक साइड मल्टीप्लाई बाय वही साइड होती है, तो हम इसे साइड भी निकाल सकते हैं ना किसी तरह से, कि अगर हमें स्क्वायर पता है तो हम अंडर रूट लेके एक साइड भी निकाल सकते हैं। तो ये एक रास्ता निकला इस फार्मूले की वजह से कि हम बाज साइड्स कैलकुलेट करने के लिए, अगर एंगल के ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के बगैर भी तीसरी साइड मालूम की जा सकती है। बस ये है। तो फार्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज एच, दिस इज पी, दिस इज बी। So we don't know b at the moment. Let's call this b. This is p. This is h. Let's suppose. तो ये फार्मूला ये बता रहा है कि 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.1 का स्क्वायर, 5.1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस कुछ भी नहीं करना, ये इधर जाएगा। तो 7.5 और 5.1 के स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। क्या क्या वैल्यू सी, 7.5 और 5.1। तो 7.5 का स्क्वायर निकाला तो निकला 56.25। 56.25 जब ये यहाँ से यहाँ गया तो माइनस हो गया। अब 5.1 का स्क्वायर निकाला हमने तो 26.01। 26.01 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब 56.25 में से 26.01 माइनस करते हैं। अगर 56.25 में से 26.01 माइनस करते हैं तो 30.24 बचता है। 30.24
0.24 इज बेस स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया मिल गया हमें, लेकिन हमें एक साइड मालूम करनी है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, 30.24 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओहो, 30.24 विच इज़ 5.49, इसको आप 5.5 कह सकते हैं। दोनों साइड पे रूट लेंगे, इससे ये कट जाएगा, 5.5 आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू बेस। और सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि सेंटीमीटर में लिया है, तो बेस इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इसमें तो अब कुछ भी नहीं सोचना ना, बस हाइपोटेनियस पता होना चाहिए आपको। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी पी बना दे, कोई भी बना दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल तो पता ही नहीं हमें अभी इसमें, वरना हम एंगल को देखते हुए अपोजिट को पी बनाते हैं ना। तो अगेन 6.7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको पी कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको एच कह देता हूँ, तो 3.5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही, बस इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और फिर अंडर रूट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। इधर देख लेते हैं, ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, तो ये ऐसे बनाना चाहिए आपको। पी और क्यू पर दे दिया, आर पे 90 डिग्री बना दिया, वो कैसे पता हमें, क्योंकि ये दिया हुआ इन्होंने, आर बीच में है, आर पे 90 डिग्री। फिर पी आर जो है वो, पी आर इज इक्वल्स टू 6 मीटर, पी आर क्यू इज 90 डिग्री वी नो, क्यू आर इज 11 मीटर, कैलकुलेट पी क्यू। हाइपोटेनियस मालूम करना है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों मालूम है, तो हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11, 11 का स्क्वायर है 121, 6 का स्क्वायर है 36, विच इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 157। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 12.5 आई थिंक समथिंग आएगी। तो इसमें भी कुछ नहीं था, क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल इसी तरह से, 90 डिग्री दी हुई है, एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड दी हुई है, तीसरी साइड निकालनी है, तो ये आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इसी की बुनियाद पे 9.6 भी है, आप देखिएगा, ये देखिए 9.6 देखिए, तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो उस इसमें हम नहीं कर सकते हो या इसमें कुछ नया हो। अगेन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेते हुए एच स्क्वायर मालूम करना है, पी इज 89 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर, कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ। ये 12146 आ रहा है, जिसका स्क्वायर रूट लिया तो ये तकरीबन 110 आ रहा है समथिंग सेंटीमीटर। तो वो जो पाइथागोरस का इस्तेमाल हमने 9.5 में किया था, एग्जैक्टली वही है। अलग से एक्सरसाइज क्यों दिया ये समझ नहीं आया, बार प्रैक्टिस के लिए दिया आपको। तो यहाँ पे बेस बी कैन बी मालूम करना है, विच इज़ हमारे हिसाब से परपेंडिकुलर है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यूनिट्स चेंज किए, अच्छा अच्छा, ये इन्होंने बस छोटा छोटा किया है, कहीं मीटर दे दिया, कहीं सेंटीमीटर दिया है, कहीं मिलीमीटर दे दिया, बस इतनी सी बात है। ये मीटर में दे दिया, ये सेंटीमीटर में दे दिया, सिर्फ आपको तंग करने के लिए। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर नहीं पता हमें, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस इस 46 सेंटीमीटर है, तो 0.46 मीटर होगा, एक यूनिट में होना चाहिए बस सबको। ये माइनस हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 0.46 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 0.46 इंटू 0.46 इज इक्वल्स टू 0.7884। ठीक है, ये हो गया 0.7884 इज पी स्क्वायर। अब पी निकालना होगा,
तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 0.7884 इज इक्वल टू 0.8879। ठीक है, तो ये मीटर में है, इसकी बेस जो है 0.8879, तो 0.888 कर लें या 0.89 कह लें, एक ही बात है। ये मीटर में लिखी हुई है, इसको सेंटीमीटर में लिखना है। स्टेट द यूनिट्स, तो इसको मीटर ही लिख दीजिए आगे, और सेंटीमीटर में लिखना है तो 2 डेसिमल प्लेस आगे कर लीजिए, 89 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस यूनिट्स का ख्याल रखना है, अदरवाइज तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये फिर देखें, इसको घुमा दिया मैंने, बेस है ये, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मालूम, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विच इज 67 स्क्वायर, सब मीटर में ही यूनिट सेम है तो बस ठीक है, -45 स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकल जाएगा बी स्पेस का। नथिंग न्यू, सेंटीमीटर सेंटीमीटर अगेन, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर से ये मालूम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर करके तो ये मालूम हो जाएगा, और सिमिलरली ये भी वैसे ही मालूम हो जाएगा, नथिंग न्यू। So this is how we combined exercise 9.5 and 9.6 into one video. आमतौर पे वीडियो जब एक्सरसाइज बहुत ही आसान होती है, बिल्कुल ही सेम होती है, तो फिर हम ऐसे करते हैं। तो होपफुली आपको दोनों ही एक्सरसाइज क्लियर हो गए होंगी, आप शाबाश कंप्लीट करें ताकि हम 9.7 शुरू कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।